अंबानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर ये समाज चलता है। महाजनों ये नगदः सपन्थाः। ये भी कहा गया है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा विशिष्ट जन कर देते हैं, आम लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। तो हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही है। पूरी तरह से इस बारे में दृढ़ता से व्यवस्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परोसी नहीं जाएगी। हजारों व्यंजन बनाए जा रहे हैं अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का व्यंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो धार्मिक विधियां हैं उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। और आशीर्वाद गोष्ठी में पहले भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर श्रेष्ठ पुरुषों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए ये विवाह किया जा रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं। हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामान्य लोगों में भी जाते हैं, गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं। हमको पता है आज परिस्थिति ये है कि विवाह का आयोजन करने पर बाराती ही नहीं आते, कह देते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, अमुक चीज़ की व्यवस्था है कि नहीं। हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते, लेकिन बारातियों की मांग है, महाराज जी हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं, हमारे लिए क्या व्यवस्था है। और अगर व्यवस्था ना करो तो वापस नाराज होकर चले जाते हैं। तो जहाँ देश में ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि कोई भी उत्सव बिना शराब के न तो शुरू होता हो न तो पूरा होता हो, वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें शराब नहीं परोसी, जिसमें मांसाहार नहीं परोसा। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने समझा कि जा करके इनको आशीर्वाद करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुलाया था और मर्यादा रखते हुए सब निभाया भी। केदार मंदिर की बनने की तैयारी चल रही है, तो इस पे आपका क्या है? देखिए बात यह है कि केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम। विश्वेश जो है वो वाराणसी में हैं, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी। तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश हैं, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कुछ वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। तो केदारनाथ का विकल्प केदारनाथ हो सकते हैं, केदारनाथ का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। एक बात। और दूसरी बात यह है
कि आपने उसमें दान की राशि लिख दिया कि इतने लोग 1100 लोग मिलेंगे, इतना लाख रुपया देंगे, फिर उसका रिफंड का भी सिस्टम है, जो आपकी सदस्यता है उसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक अलग तरह का, ऐसा तो धार्मिक मामलों में कहीं होता ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने हाथ से पैसा देता है उसके बाद उसको दोबारा छूना नहीं चाहता, क्योंकि दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। गौदान करने वाले राजा नृग केवल इसीलिए गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे कई वर्षों तक, क्योंकि उन्होंने एक दी हुई गाय को पुनः किसी ब्राह्मण को भूल से दान कर दिया था। तो इतना बड़ा उनको दोष लगा कि इतने बड़े राजा जो बहुत बड़े गौभक्त थे, गौदानी थे, उनको गिरगिट बन करके लाखों वर्ष तक कूप में रहना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार जो पैसा हमने भगवान के निमित्त दे दिया, अब आप कहते हैं कि हमारी स्कीम है कि इसमें आप वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये पैसा कमाने का धंधा हमारे मंदिर नहीं है। मंदिर जो है वो आर्थिक केंद्र नहीं है, मंदिर धर्म के केंद्र हैं, उपासना के केंद्र हैं, आध्यात्मिकता के केंद्र हैं। ये जो प्रयास चल रहा है पूरे देश में कि मंदिरों को पैसा कमाने की जगह के रूप में बदल दिया जाए, ये हमारे धर्म पर कुठाराघात है। और ये जो कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ जी को ला करके हम दिल्ली में बैठा देंगे, शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता हो 2013 में जब वहाँ पर आपदा आई थी तो केंद्र सरकार ने उस समय और राज्य की सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि अब उस जगह पर पुनः निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब केदारनाथ के मंदिर को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ शिफ्ट किया जाए इस पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ गया था। तब हमारे गुरुजी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने कहा था कि केदारनाथ के स्थान को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, केदारनाथ जहाँ है वहीं रहेंगे। जब इस बात को उस समय दृढ़ता से उठाया गया था, तब जाकर के फिर वहीं पर फिर पुनर्वास का कार्यक्रम किया गया और आज वहीं पर केदारनाथ जी का दर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हालांकि आपने स्पष्ट किया है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, किसी बातों पे अगर विचारधारा अलग है तो कोई दिक्कत है, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है ये देखिए। प्रधानमंत्री जी जो अंबानी जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए, दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। बाद में जब वो वापस जाने के लिए खड़े हुए, फिर वो वर वधू के पास गए, वहाँ से हमारे पास आए, उन्होंने हमारे चरणों में प्रणाम किया। और हमारे यहाँ नियम है आगत का स्वागत करो, तो हम लोग आगत जो आता है हमारे पास उसका स्वागत करते हैं। कभी भी आप में से कोई नहीं कह सकता है कि आप आए और हमने स्वागत नहीं किया। तो हमारा ये नियम है आगत का स्वागत। और जब जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है। और तीसरे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं। और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है, हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो। आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के बैठे रहो। लेकिन उन्होंने आकर के हमको प्रणाम किया, हमको लगा कि इनके मन में भी अब कुछ सफाई हुई होगी, इन्होंने शायद हमारी बातें समझी होंगी, तभी तो अब कड़वाहट नहीं मान रहे हैं। तो हमने उनको मन से आशीर्वाद दिया। अपने गले की पहनी हुई माला, गले की माला पहनी हुई शिष्य को पहनाई जाती है और किसी को नहीं पहनाई जाती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हमने वो उनको प्यार से पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान उनको और ऊंचा ओहदा दें और उनके अंदर शक्ति दें कि उनके हाथों से जो गलत काम उनके चट्टे बट्टे करवा रहे हैं वो कम से कम इस मामले में कड़क हो जाएं। जैसे हम कड़क हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मामले में कड़े हो जाएंगे। भाई गलत काम हमसे मत करवाओ, करवाना चाहोगे तो हम नहीं करेंगे, इतना तो कहें वो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।